बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाइन्थ क्लास आज के लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 4.3 इसका क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 से प्रीवियस हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना वो डिस्कस कर लिया। अगर आप इससे रिलेटेड लेक्चर लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया, आप उस लिंक से जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 1 को कम्प्लीटली स्टडी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड HCF बाय डिवीजन मेथड। तकसीम के तरीके से आधे आजम मालूम करें। ठीक है, इसका पार्ट नंबर 1 है 27x³ जमा 9x² माइनस 3x माइनस 10 को 3x माइनस 2 पे आपने डिवाइड करना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमारे पास जो बड़ा पोलिनोमियल दिया हुआ है इसको हम जो है ना वो जजर के अंदर लिखेंगे। ठीक है, 27x³ जमा 9x का स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 10 और जो छोटी वैल्यू है इसको आपने जजर के बाहर लिखना है 3x माइनस 2। ठीक है बच्चों, अब तकसीम के अंदर ये होता है कि जब हम करते हैं ना हर स्टेप के अंदर पहला जो है ना वो आपने जो वैल्यू है ना उसको आपने कट करना होता है। ठीक है, लास्ट पे जाके खुद ब खुद सारी वैल्यूज कट हो जाती हैं। अब देखें ये 3 है ना, 3 के साथ हमने यहाँ पर 27x का क्यूब बनाना है। अब 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 27 आ जाए? 3 9 27 होता है। ठीक है, 9 3 27 होता है, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 27 आ गया बच्चों। ठीक है, 27 हमने यहाँ पे लिख दिया। देन ये हमारे पास जो 3 यहाँ पर x है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या चाहिए? x की 3 चाहिए, यहाँ पर x की 1 है, तो यानी हमें x की 1 के साथ x की 2 और चाहिए। ठीक है बच्चों, फिर ये x की 3 बनेगी क्योंकि यहाँ पर पावर 1 है, 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो अब हमने करना यह है कि इस 9 के साथ हमने x की पावर 2 भी लिखना है। 9 3 27, x की 2 पावर और x की 1 ये पावर, जैसे हमने यहाँ 1 और 2 ये 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x की पावर 3। देन अब इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना, इसके साथ माइनस है, इसके साथ प्लस है, प्लस माइनस माइनस 9 ज़रब 2 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। और ये x स्क्वायर के नीचे लिख देंगे हम। ठीक है बच्चों, अब हमने करना क्या है, जब हम यहाँ पर पहुंच जाएंगे तो हमने पहली वैल्यू को कैंसिल करना है। कैंसिल कैसे करेंगे? अब देखिए यहाँ पर इसके साथ है जमा और इसको हम माइनस में चेंज कर देंगे। ये माइनस है तो इसको हम किस में चेंज कर देंगे? जमा में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो इनको हमने माइनस करना होता है। ठीक है, जब माइनस करते हैं तो नीचे वाली जो इक्वेशन होती है इसकी अलामतों को चेंज कर दिया जाता है। अब देखिए ये 27 के साथ माइनस है, 27 के साथ प्लस है, तो ये दोनों आपस में कट गए। अब देखें ये वाले कट नहीं हो रहे। ठीक है, 18 ये जमा है और ये भी जो है ना वो जमा है। ठीक है, तो इन दोनों को हम जमा करेंगे तो ये 18 और 9 जो है ना ये फिर जो है ना वो हो जाएगा 27x का स्क्वायर, ये माइनस 3x और माइनस 10 को ऐसे ही नीचे उतार लेंगे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखें यहाँ पर प्लस है, ये गलती बहुत होती है बच्चों, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी आपने प्लस लगाना है। ठीक है बच्चों, अब देखें अब इस 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 27 आज जैसे हमने पहले किया था, तो फिर इसको हम 9 के साथ जो है ना वो मल्टीप्लाई करेंगे। 9 3 27, 27 आ गया। अब हमें क्या चाहिए? हमें यहाँ पर चाहिए x का स्क्वायर, पहली वैल्यू को कैंसिल करना है ना हमने। अब x स्क्वायर चाहिए, यहाँ पर x की पावर 1 है तो यहाँ पर x की पावर 1 और लगा देंगे, ये 1 और ये 1 2 हो जाएगा, तो ये x की पावर 2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस 9 2 18 यानी 9 2 18 और x का x यानी x के नीचे x आ जाएगा। सेम रकमों के नीचे सेम रकमें लिखनी है आपने। अच्छा ये बच्चों, अब हमने इनको माइनस करना, माइनस करते वक्त हम नीचे वाली इक्वेशन की अलामतों को चेंज करेंगे। ये जमा इसके साथ माइनस कर देंगे, ये माइनस है तो इसके साथ जमा कर देंगे। अब ये प्लस का और ये माइनस का ये कट गए। देन ये 18 जमा का और ये 3 माइनस का, जमा माइनस माइनस होता है। ठीक है, जमा माइनस माइनस होता है बच्चों। ठीक है, 18 में से 3 निकालेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 15 और 15 के साथ अलामत है जमा की, नीचे वाली अलामत लेंगे, ऊपर वाली अलामत खत्म हो चुकी है। ठीक है, 15x और माइनस 10 आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखें फिर इसको आगे डिवाइड करेंगे, ये 15x है ना, अब इसके साथ जमा की अलामत है तो यहाँ पर भी आप जो है ना वो जमा लगाएंगे। ठीक है बच्चों, अब इस 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें? 15 आ जाए तो वो डायरेक्ट हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 ज़रब 3 15 होता है,
ये जी 15 जो है ना वो x आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर x है तो यहाँ पर हम जो है ना वो x ही लिखेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमें x की जरूरत है तो हम यहाँ पर खाली जो है ना वो x ले दिया हमने। अब देखें ये माइनस जमा माइनस 5 ज़रब 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इनको हमने माइनस करना, माइनस करते वक्त हम अलामतों को चेंज कर देते हैं। नीचे वाली इक्वेशन की जमा तो माइनस कर दिया, माइनस से तो इसको हमने जमा कर दिया। ठीक है बच्चों, अब देखिए दोनों वैल्यूज जो है ना वो कट हो गई हैं, तो लास्ट में हमारे पास रिमाइंडर बचा है 0। अब जो है ना ये डिवाइड हुआ है इसके ऊपर पूरा पूरा 3x माइनस 2 के ऊपर पूरा पूरा डिवाइड हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास जो 3x माइनस 2 है ना ये हमारे पास है आधे आजम यानी HCF। तो हम यहाँ पर लिखेंगे HCF इज इक्वल टू 3x माइनस 2। ये लास्ट फाइनल इसका जो है ना वो बच्चों आंसर है। दोबारा एक दफा देख लेते हैं। बेटा देखिए सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, जो बड़ी वैल्यू है ना उसको आपने जजर के अंदर लिखना है और छोटी वैल्यू पे आपने जो है ना वो डिवाइड करना है। पहला नंबर आप लोगों ने कट करना है। ठीक है, कट करने के लिए आपने पहली वैल्यू को बनाना है, जो जो है ना वो नहीं है उसको आप लोग इसके साथ मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करके पहली वैल्यू बन जाएगी। बाद में आप लोगों ने इसको कटिंग करते जाएं, कटिंग कर लास्ट पे पहुंचेंगे, लास्ट पे जाकर खुद ब खुद सारे जो है ना वो कैंसिल हो जाएंगे। और जिसके ऊपर पूरा पूरा ये डिवाइड हुआ है और वो ये है, इसके ऊपर डिवाइड हुआ ये 3x माइनस 2 के ऊपर, इसके ऊपर नहीं डिवाइड हुआ। ठीक है, 3x माइनस 2 ने पूरा पूरा इसको डिवाइड कर दिया, तो लिहाजा ये जो फाइनल है ये इसका HCF है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 के अंदर जो बड़ी वैल्यू है ना यानी ये पहला पोलिनोमियल, इसको आप लोगों ने जजर के अंदर लिखना है। ठीक है बच्चों, x की 3 माइनस 9x का स्क्वायर जमा 23x माइनस 15। अब जो सेकंड पोलिनोमियल है इसके ऊपर हम डिवाइड करेंगे इसको, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x और जमा 3। ठीक है बच्चों, अब पहली वैल्यू को हमने करना है कैंसिल। यहाँ पर x की 3 है, इस x स्क्वेयर के साथ क्या नंबर या कौन सी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे x की 3 बन जाए। यहाँ पर x की 2 है, तो अगर हम इसको x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x की 2 है, और अगर हम इसके साथ x की 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 पावर है। ठीक है, तो ये 2 और 1 जो है ये 3 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर x की 3 के साथ इसको जो है ना वो x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x की 3 बन जाएगा। अब इस x को इनके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ माइनस है, इसके साथ जमा है, तो जमा माइनस माइनस x, इसके साथ 1 है ऑप्शन, 4 1 जा 4, ये x और ये x का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है बच्चों, x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, ये x की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये x स्क्वायर आ गया। देन ये जमा है और ये भी इसके साथ भी जमा है, जमा 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 होता है। ठीक है, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 3 आ जाएगा, और ये वाला x इसके साथ ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हमने जो है ना वो यहाँ पर इनको माइनस करना है। माइनस करने के लिए क्या करेंगे, नीचे वाली जो इक्वेशन होगी इसकी अलामतों को चेंज कर देंगे। जमा है तो यहाँ पर लगा देंगे माइनस, ये माइनस यहाँ पर लगा देंगे जमा, ये जमा है तो यहाँ पर लगा देंगे माइनस। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये माइनस है और ये प्लस है, तो पहली वैल्यू कैंसिल हो गई। अब इनको हम माइनस कर देंगे, माइनस जमा माइनस, अलामत आएगी माइनस की, क्योंकि बड़ी वैल्यू 9 है, 9 के साथ माइनस की अलामत है। 9 में से 4 निकालेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 5 x स्क्वायर ऐसे साथ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, देन ये जमा है और ये माइनस है, क्योंकि ऊपर वाली लामतें खत्म हो गई, ऊपर वाली लामतों को यूज नहीं करेंगे अब हम। तो जमा जो है ना वो बड़ी वैल्यू की अलामत है 23 है, 23 में से 3 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 20 और x ऐसे साथ आ जाएगा माइनस 15 आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखें यहाँ पर माइनस की अलामत है तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, माइनस की अलामत लगा देंगे। ये बच्चे बहुत गलती करते हैं कि सर यहाँ पर साइन कौन सा आएगा, तो जो आपका नीचे वाला स्टेप होता है उसके पहले जो नंबर होता है, ये पहली वैल्यू, तो जो भी इसका साइन होता है वही साइन जो है ना वो ऊपर चला जाता है। शर्त ये है कि आप लोगों ने ऊपर जो है ना वो सही किया हो। ठीक है, अब हमने यहाँ पर बनाना है 5x का स्क्वायर। ठीक है, अब x स्क्वायर तो हमारे पास है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 5 नहीं है, तो हम इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये 5x का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, यानी x स्क्वायर को जब हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5x का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर है माइनस और यहाँ पर इसके साथ है जमा, जमा माइनस माइनस आएगा यहाँ पर। ठीक है, 5 को ज़रब करेंगे x स्क्वायर के साथ तो ये 5x का स्क्वायर आ जाएगा। अब इस -5 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस और ये जमा, जमा माइनस माइनस जमा होता है। ठीक है बच्चों, ये माइनस और ये माइनस को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर जो है ना वो जमा आता है। ठीक है, जमा आ गया, 5 × 4 जो है ना ये आ जाएगा 20 और x इसका ऐसे साथ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसके साथ जमा है और इसके साथ माइनस, जमा माइनस माइनस होता है, 5 को ज़रब करें 3 के साथ तो ये आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इनको हमने करना है माइनस
जब माइनस करते नीचे वाली इक्वेशन की जो अलामतें उनको चेंज कर दिया जाता। तो ये माइनस तो ये जमा हो जाएगा, ये जमा है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखें ये माइनस का ये जमा का कट गए, ये जमा का ये माइनस का कट गया, सेम सेम रकमें, ये माइनस का ये जमा का कट गए, लास्ट पे क्या बचा, 0। ठीक है, अब किसके ऊपर ये पूरा पूरा डिवाइड हुआ है, यानी जिसने इसको पूरा पूरा डिवाइड किया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x जमा 3 है। तो ये फाइनल जो है ना वो इसका आंसर है, HCF इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x जमा 3। इसने जो है ना वो इसको पूरा पूरा डिवाइड किया, लिहाजा ये फाइनल बच्चों इसका आंसर है। पार्ट नंबर 3 है बच्चों, पार्ट नंबर 3 के अंदर दो पोलिनोमियल दिए हुए हैं, दो इक्वेशन दी हुई हैं। इनमें देखें बड़ा पोलिनोमियल जो है ना वो ये वाला है 6x क्यूब, और यहाँ पर है 2x क्यूब। तो ये 6x क्यूब ये बड़ा है, इसको हम जजर के अंदर लिखेंगे, यानी जो बड़ी वैल्यू होगी, बड़ी इक्वेशन होगी, उसको जजर के अंदर लिखेंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे। तो इसको हम स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे और इस पे हम इसको ना डिवाइड करेंगे। तो बिल्कुल आसान है, सबसे पहले हम जना वो लिखते हैं 6x क्यूब जमा 12x स्क्वायर जमा 6x और जमा 12। ठीक है बच्चों, अब इस पे हम करेंगे इसको डिवाइड, 2x क्यूब जमा 2x का स्क्वायर जमा 2x और जमा 2। वही तरीका जो हमने पहला नंबर है या पहली वैल्यू, इसको हमने कैंसिल करना है। ठीक है बच्चों, अब देखें यहाँ पर x की 3 है, यहाँ पर भी x की 3 है, x की 3 तो है लेकिन यहाँ पर 6 है और यहाँ पर क्या है 2 है। तो हम 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे जना वो 6 बन जाए। ठीक है बच्चों, तो ये 2 को अगर हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, 3 2 6 बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6x का क्यूब, यहाँ पर क्यूब जो है ना वो पहले ही है। ठीक है, जमा, अब ये 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6 और ये एक्स स्क्वायर ऐसे साथ आ जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर वाली रकम, एक्स के नीचे एक्स वाली और खाली के नीचे खाली वाली, जमा जमा जमा, 3 2 6 और यहाँ पर आ जाएगा x। ठीक है बच्चों, अब देखें ये जमा जमा जमा, 3 2 6। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों को हमने करना है माइनस। जब हम करेंगे ना माइनस, तो जो इक्वेशन होती है ना नीचे वाली, उसकी अलामतों को चेंज कर देती है। जमा इसके साथ माइनस कर दिया, इसके साथ जमा, इसके साथ माइनस, ये जमा है माइनस और ये जमा है तो माइनस, पहला तो हो जाएगा ना कैंसिल क्योंकि जमा माइनस। ठीक है, अब 12 में से अगर हम 6 निकालेंगे, क्योंकि ये जमा का और ये माइनस का, 12 में से 6 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 6x का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, देन देखें ये जमा का 6x और ये माइनस का 6x, इधर से ये भी काट और इनको भी काट देंगे। ठीक है बच्चों, ये जमा का 12 और ये माइनस का 6, तो जमा माइनस माइनस होता है, अलामत आएगी बड़ी वैल्यू की, 12 में 6 निकालेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखें यहाँ पर इस वैल्यू को इस पे डिवाइड करना नामुमकिन है, क्योंकि ये वाली छोटी वैल्यू होगी और ये वाली वैल्यू होगी बड़ी है। अब इसको हम बाहर लिखेंगे और इसके ऊपर हम डिवाइड करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम एक और काम करेंगे, इसमें से ना हम कुछ कॉमन लेंगे। अब कॉमन क्या लेंगे, यहाँ पर जो 3 आया ना, इसी 3 को हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। ठीक है, बाद में उसको नजरअंदाज कर देंगे। इसमें से हम लेंगे 3 कॉमन, ये 3 2 6 आ जाएगा और 3 2 6 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ये जो 3 हमारे पास आया ना, इस 3 को हम करेंगे इग्नोर, इसको हम लिखेंगे इग्नोर, यानी कि नजरअंदाज करने से। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास ये 2x स्क्वायर जमा 2 है, इसके साथ हम जो है ना वो इसको डिवाइड करेंगे। बस आपने यहाँ पर याद रखना है कि आपने जब यहाँ पर पहुंचे, एक स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू अगर छोटी हो गई है और बाहर वाली वैल्यू बड़ी हो गई है, तब आप लोग क्या करेंगे, इसमें से कुछ ना कुछ कॉमन लेकर बाद में आप लोग क्या कॉमन क्या लेना, यहाँ पर जो ऊपर बचेगा ना उसी को आप कॉमन ले लें। ठीक है, इसके अंदर आपने ये याद रखना है, कॉमन ले लिए 3, उसको आपने कर देना है इग्नोर। अब ये वाली रकम छोटी है और ये वाली रकम बड़ी है, तो इसको हम जजर के अंदर लिखेंगे और इस पे हम इसको डिवाइड करेंगे। अभी बच्चों ये वाला जो है ना 2x क्यूब जमा 2x स्क्वायर जमा 2x जमा 2, इसको हम लिखेंगे स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसको 2x क्यूब जमा 2x का स्क्वायर जमा 2x और जमा 2। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हम इसको डिवाइड किस पे करेंगे, 2x स्क्वायर जमा 2 पे डिवाइड करें, क्योंकि हमने 3 को इग्नोर कर दिया। उर्दू वाले यहाँ पे लिखेंगे नजरअंदाज करने से। ठीक है, इसको नजरअंदाज कर देंगे। अब हमने इसको डिवाइड करना है 2x स्क्वायर जमा 2 पे। ठीक है बच्चों, अब इसके अंदर भी वही पहला स्टेप हमने कैंसिल करना है। पहले स्टेप में देखें 2 और 2 तो हमें जो ना वो मिला हुआ है, इधर x की 2 है, इधर x की 3 चाहिए हमें,
तो इस 2 को अगर हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी अगर हम x की 2 को इस x की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। 2 और जो ना 1 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर आ जाएगा x की 3 आ जाएगा। देन इस x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जमा 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 आ जाएगा। अब देखें 2x आएगा, ठीक है बच्चों। तो 2x किसके नीचे आएगा, 2x के नीचे ही हम लिखेंगे। नहीं जी, 2x के नीचे, क्योंकि लाइक टर्म्स के नीचे लिखी जाती हैं। सेम सेम रकमें सेम सेम रकमों के नीचे आती हैं। देन हम इनको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये जमा है तो ये माइनस हो जाएगा, ये जमा है तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है बच्चों। ये वाली वैल्यू जमा की और ये माइनस की कट गई, ये जमा की और ये माइनस की कट गई, ठीक है। अब ये वाला हम जना नीचे ले आएंगे, जो बच गया 2x का स्क्वायर जमा 2, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर जमा की अलामत है तो यहाँ पर भी आप जमा की अलामत लगा दें, ठीक है बच्चों। अब हमने 2x स्क्वायर बनाना है, 2x स्क्वायर तो पहले लिखा हुआ है, तो हम इसको डायरेक्ट 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2x स्क्वायर आ जाएगा। देन जमा 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 आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 1 जा 2 ही आ जाएगा। अब इनको हम करेंगे माइनस, तो माइनस करने के लिए नीचे वाली इक्वेशन की अलामतों को चेंज कर देते, जमा तो माइनस, ये जमा है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। लेकिन बच्चों ये सारे का सारा जो है ना वो कट जाएगा इससे, तो ये फाइनल हमारे पास जो है ना वो इसका 0 बच जाएगा। देन अब हमारे पास जिसने इसको पूरा पूरा डिवाइड किया है वो 2x स्क्वायर प्लस 2 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे HCF इज इक्वल टू 2x स्क्वायर जमा 2, ठीक है। अब यहाँ से हम इसमें से ना कॉमन लेंगे तो हमारा बुक वाला आंसर आ जाएगा, 2 कॉमन आएगा, यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर जमा 1, 2 बाहर चला गया, यहाँ पर रह गया 1, तो ये हमारे पास HCF यानी आधे आज़म आ गया बच्चों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पार्ट नंबर 4 है बच्चों, लास्ट पार्ट है इसका। अब इसके अंदर देखें, यहाँ पर ना हमें 3 जुमले दिए हुए हैं, एक ये वाला जुमला, दूसरा जुमला और तीसरा जुमला, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम इसमें सबसे पहले जो ना वो पहले 2 को सॉल्व करेंगे, लास्ट में हम तीसरे को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जिस तरह से हमने प्रीवियस जो पार्ट है ना, यानी पार्ट नंबर 1 2 और 3 के अंदर किया है, उस तरह हम सबसे पहले 2 को करेंगे, बाद में फिर तीसरे की बारी आएगी। देन हम देखें सबसे पहले 2 के अंदर जो पहला पोलिनोमियल यानी पहली इक्वेशन है वो बड़ी है, उसको हम लिखेंगे जजर के अंदर यानी स्क्वायर रूट के अंदर, वो है 2x का क्यूब, देन 4x का स्क्वायर और माइनस 16x, ठीक है बच्चों। अब इसके ऊपर हमने डिवाइड करना, यह है x की 3 माइनस 4x, ठीक है बच्चों। तरीका सेम टू सेम वही है, हमने पहली वैल्यू को कैंसिल करना है, ठीक है। पहली वैल्यू को कैंसिल करना है। अब यहाँ पर हमें 2 चाहिए, इसके साथ यहाँ पर है 1, तो मतलब हम 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। देन इसके साथ जो वेरिएबल है, इसके साथ x की 3 है, इसके साथ x की 3 हमें चाहिए, तो मतलब हम x की 3 ही लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया काम। अब देन इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस है, इसके साथ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 4x, तो ये आ जाएगा 4 2 जा 8, 8x आएगा। अब ये 8x आया ना बच्चों, 8x को 8x के नीचे यानी x वाली वैल्यू के नीचे लिखेंगे, यानी 16x के नीचे लिखेंगे, ये है लाइक टर्म, ठीक है। इसके साथ माइनस, इसके साथ जमा है, तो यहाँ पर भी माइनस आना है, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 8x, ठीक है। देन इनको हमने करना है माइनस, जब माइनस करते हैं नीचे वाली इक्वेशन की अलामतों को चेंज कर देते हैं, जमा है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, ठीक है। पहली वैल्यू कैंसिल होगी क्योंकि जमा है और माइनस है। देन यहाँ पर आ जाएगा 4x का स्क्वायर, ये वाली वैल्यू सेम ऐसे नीचे आ जाएगी। उसके बाद ये 8 जमा का, ऊपर वाली अलामत खत्म हो गई है, 16 माइनस का और 8 माइनस का जमा का, सॉरी, तो ये 16 में से अगर हम 8 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8, ठीक है। बड़ी वैल्यू की अलामत आएगी -8 और ये x इधर जो है ना वो सेम टू सेम ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देन हमने क्या करना है, अब ये वाली वैल्यू छोटी हो गई और ये वाली वैल्यू बड़ी हो गई है। अब इसके साथ हमने इसको डिवाइड करना है, कैसे डिवाइड करना है, लेकिन इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें से कुछ ना कुछ कॉमन लेंगे। जैसे हमने प्रीवियस पार्ट के अंदर 3 कॉमन लिया था, इसमें से हम ना 4 को कॉमन लेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम 4 को कॉमन लेंगे, यह आ जाएगा x का स्क्वायर, 4 2 जा 8, यहाँ पर आ जाएगा 2x, ठीक है। यहाँ पर हम 4 जो है ना 4, इसको हम करेंगे नज़रअंदाज यानी इग्नोर, तो हम यहाँ पर लिख देंगे इग्नोर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस x की 3 माइनस 4x को
इस पे जो है ना वो डिवाइड करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 4 जो है ना वो खत्म हो गया। अब हम इसको जो है ना वो लिखेंगे स्क्वायर रूट के अंदर, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है और ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x ये छोटी वैल्यू है, तो इसको हम जो है ना वो लिख लेते हैं स्क्वायर रूट के अंदर एक्स क्यूब माइनस 4x, इसको हमने डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर माइनस 2x पर, तो उसके हम जो है ना बाय लिख दें एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब देखिए बच्चों इसके अंदर भी सेम प्रोसीजर होगा, इसके अंदर भी हमने पहली वैल्यू को कैंसिल करना है। ठीक है, x की 3 लिखा हुआ है, x की 2 है, तो इस x की 2 से हम x की 3 बनाएंगे। कैसे? अगर हम इस x की 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करें, यानी हमने पहले भी किया x की 2 को अगर हम x की 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा x की पावर 3। ठीक है बच्चों, अब ये x की पावर 3 बन गया, यानी ये हमारे पास आ जाएगा x की पावर 3। ठीक है, अब ये माइनस है, ये जमा है, तो ये जमा माइनस माइनस आता है। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, यानी इसके साथ 1 है, 2 1 जा 2, x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो 2x का स्क्वायर है ना, ये इसके अंदर कहीं भी नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे सेपरेट, ये कि x के नीचे x की रकम आएगी। अब x स्क्वायर है ही नहीं ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर, तो इसको हम अलहदा लिखेंगे। ठीक है बच्चों, ये हमने इसको सेपरेट यानी अलहदा करके लिख दिया। अब इनको हम करेंगे माइनस, ये जमा है तो ये माइनस हो जाएगी, अब ये माइनस है तो ये जमा हो जाएगी। ठीक है, यानी नीचे वाली इक्वेशन की अलामतों को चेंज करते जब हमने माइनस करना होता है। अब ये जमा और माइनस ये दोनों आपस में कट गई, देन हमारे पास क्या बच गया, ये जमा का 2x स्क्वायर। ठीक है, तरतीब के साथ लिखेंगे, पहले x स्क्वायर उसके बाद x लिखेंगे, ये माइनस 4x आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? अब देखें यहाँ पर जमा की अलामत है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, जमा की अलामत लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर हमें चाहिए 2x का स्क्वायर और इधर लिखा हुआ है x स्क्वायर, इसके साथ 2 चाहिए हमें, तो यहाँ पर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। ठीक है, देन देखें 2 मल्टीप्लाई विद दिस 2x का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद ये जमा है और ये माइनस है, जमा माइनस माइनस होता है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4x। क्लियर बच्चों? इनको अब हमने करना है माइनस, माइनस करेंगे नीचे वाली इक्वेशन की अलामतों को चेंज करेंगे, जमा है तो माइनस, ये माइनस है तो इसको कर देंगे जमा। ठीक है बच्चों, अब ये वाला सारे का सारा जो है वो फैक्टर कैंसिल हो रहा है, क्योंकि ये जमा माइनस और ये जमा माइनस सेम सेम रकमें, तो ये सारे का सारा जो है वो बच्चों कट हो गया। ठीक है बच्चों, अब ये इसके अंदर हमने 2 जुमलों को डिवाइड कर लिया, उनका जो आंसर है ना वो एक्स स्क्वायर माइनस 2x आ रहा है। ठीक है, लेकिन हमारे पास ना एक तीसरा भी जो जुमला दिया हुआ था 3x स्क्वायर माइनस x। अब ये वाली इक्वेशन जो है ना वो बड़ी है, तो इसको हम जो है ना वो स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे, यानी जजर के अंदर लिखेंगे। ठीक है, और इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर लिखते हैं 3x का स्क्वायर, 3x का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 6x। ठीक है, इसको अब हमने किस पे डिवाइड करना, जो कि हमारे पास पहले दोनों का आंसर आया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है बच्चों, तो इसको हम यहाँ पे जो है ना वो कर लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है बच्चों, तरीका सेम टू सेम वही है, इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम पहली जो वैल्यू उसको कैंसिल करेंगे। ये एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हमारे पास यहाँ पर है। ठीक है, हमें 3 चाहिए, तो हम 3 इसके साथ बनाने के लिए इसको हम 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 एकम 3, ये जो है ना वो एक्स स्क्वायर इसी तरह एक्स स्क्वायर के साथ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद ये माइनस है और यहाँ पर है जमा, जमा माइनस होता है माइनस। ठीक है, 3 2 6, यहाँ पर आ जाएगा 6x। ठीक है, अब हमने इनको माइनस करना, जब माइनस करना तो नीचे वाली इक्वेशन को जो है ना वो उनकी अलामतों को चेंज कर देते, जमा माइनस है तो जमा आ जाएगा, यानी ये सारे का सारा जो है ना वो बच्चों कट हो जाएगा, लास्ट बच जाएगा हमारे पास 0। ठीक है, अब जिसके ऊपर ये पूरा पूरा डिवाइड हुआ, यानी जिसने इसको पूरा पूरा डिवाइड किया है वो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो ये हमारे पास बच्चों फाइनल जो है ना वो इसका आंसर होगा HCF इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, बुक वाला आंसर निकालने के लिए इसमें से जो है ना वो x को लेंगे कॉमन, ये x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 2। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास जो है ना वो HCF आ गया, ये लास्ट फाइनल इसका आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो चुके होंगे। अगर आप लोगों का इनसे रिलेटेड किसी भी किस्म का जो है ना वो क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, आप लोगों को उसका आंसर मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज।